नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में मैं सहायक प्रवक्ता कुलदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है अज्ञे जी द्वारा रचित कहानी गैंगरिन, जिसकी आज हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने से पहले कहानी शब्द जो है उस विषय के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कहानी साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है। जनजीवन में ये सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन कालों में कहानियों को कथा, गल्प आदि कहा जाता था। आधुनिक काल में कहानी अधिक प्रचलित है। साहित्य में यह अब बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना या मनोरंजन करना था, परंतु आज इसका उद्देश्य बहुत व्यापक हो चुका है। मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है और उसकी आत्मा भी बदली है और उसकी शैली भी बदल गई है। तो ये है कहानी। अब हम गैंगरिन कहानी जो अज्ञे द्वारा रचित है, उस कहानी का जो शीर्षक है उस शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि कहानी के बाह्य तथा स्थूल पक्ष पर विचार करते समय शीर्षक पर भी विचार विमर्श होना अति आवश्यक है। शीर्षक पर विचार करने के महत्व को दो रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम बात यह है कि कहानी के शीर्षक से उसके रचनाकाल का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि शीर्षक से कृतिकार या कहानीकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का परिचय भी मिलता है कि लेखक किस प्रकार के विषयों की ओर है या कहानी का मुख्य भाव या उद्देश्य क्या है। ये सब शीर्षक से हमें संकेत मिल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानी के शीर्षक से लेखक के विषय में पता चलता है और कहानीकार किस कहानी वर्ग से संबंध रखता है ये भी शीर्षक से आमतौर पर पता चल जाता है। अज्ञे जी की कहानी का शीर्षक गैंगरिन एक बीमारी के नाम पर रखा गया। गैंगरिन का शाब्दिक अर्थ है मांस का सड़ाव। जब शरीर के किसी अंग में गैंग्रीन हो जाता है तो वह अंग बेकार हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग गैंग्रीन होने पर व्यर्थ हो जाता है। उस शरीर से अलग करने में ही शेष शरीर बच सकता है। कहानी में दिखाया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में कांटा लगने और लोगों की लापरवाही के कारण गैंग्रीन हो जाता है और डॉक्टर महेश्वर को हर दिन किसी न किसी मरीज की बाजू या टांग को गैंग्रीन के कारण ऑपरेशन करना पड़ता है। किंतु कहानी के संदर्भ में यह शीर्षक प्रतीकात्मक है। मालती का जीवन अवसाद युक्त है। उसकी जीवन में कोई विशेष रुचि नहीं है। वह केवल जीवन जीने के लिए जी रही है और उसका पूरा जो जीवन है वो यंत्रवत है। उसमें कोई उत्साह व भावना शेष नहीं रह गई है। इस प्रकार गैंगरिन एक प्रतीकात्मक शीर्षक है और मालती के जीवन में उत्पन्न निराशा को व्यक्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैंगरिन कहानी का जो शीर्षक है वो अपने आप में सार्थक है। यह कहानी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में पैदा हुए व्यक्तिवादी जीवन की विसंगतियों की ओर संकेत करती है। आधुनिक जीवन व्यवस्था ने मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया। आधुनिक मध्यवर्गीय मानव एकाकी जीवन जीने को विवश है। इस एकाकी जीवन की अपनी समस्याएं हैं। उबाऊपन, एक रास्ता, हताशा, संबंधों का ठंडापन, जीते रहना उसकी मजबूरी है। वह स्पीडोमीटर की भांति जीवन पंथ को मापने का भाव शून्य यंत्र मात्र रह गया है। अब कोई मर मुँह जाए तो ख्याल ही नहीं रहता
पहले रात भर नींद नहीं आती थी। कहानी में यह घना सा जो फैल रहा था विभिन्न संदर्भों में 5 स्थानों पर दिखाई पड़ता है लगभग, और पूरे वातावरण को एक विषाद में भर देता है, एक बोझिल सा बना देता है। हर वाक्य में निरस्ता है जो और भी सघन होकर हमारे सामने आती है। जैसे खाने पर देरी होने पर, रोज़ ही ऐसा होता है, मेरी कौन बात है। टीटी के रोने पर, हमेशा ही ऐसा होता है। पानी न आने पर, रोज़ ही होता है। घंटा खड़कने पर, रोज़ ही इतने बजते हैं। शीशु के गिरने पर रोज़ ही गिर पड़ता है। यानी कि हर बार मानो रोज़ शब्द की और भी व्यापक संदर्भों में अभिव्यक्ति होती है। हाँ, एक बात और कि गैंग्रीन कहानी का दूसरा जो नाम है वो रोज़ कहानी है, और साथ ही पूरी कहानी में फैला सन्नाटा भी विभिन्न 5 संदर्भों में टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे नीरव शमशान में कोई डरावनी सी आवाज़ रहकर अचानक गूंज उठती हो। जैसे जैसे सन्नाटे पर दस्तक होती है, एक धक सा हृदय में उठता है जो कहानी के प्रवेश को भी विषादता से भर देता है। जैसे मालती का कहना ओहो ओहो, घंटे का खड़कना 3 खड़के, बर्तन की खन खन, नल की टिप टिप, शीशु का गिरना खट। कहने का भाव है कि आज के गतिशील जीवन में, जबकि हर अगले क्षण कुछ अनचाहा घटने की आशंका बनी रहती है, मालती और उसके पारिवारिक जीवन में अजब तरह की एक रास्ता है जो किसी तरह नहीं टूटती। वातावरण में कहीं जीवंता नहीं प्रतीत होती थी। नल की टिप टिप जैसी छोटी छोटी ध्वनियाँ भी इस वातावरण में अपना महत्व रखती हैं, जो वातावरण की जड़ता को तोड़ती हुई प्रतीत होती है। रोज ही होता है, यह वाक्य पूरी कहानी में बारंबार प्रतीत होता रहता है। तो ये कहानी में ये घटनाएं हमें कहानी में सुनाई देती है। अब हम कहानी की समीक्षा करते हैं। कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी पक्ष या भाव पर प्रकाश डाला जाता है। कहानी की समीक्षा करने के लिए 6 तत्वों का होना अति आवश्यक है, जिसमें कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 के 6 तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथानक, पात्र, देश काल, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। किसी भी तत्व के अलग से कोई महत्ता नहीं है। कथानक या कथा वस्तु। कथानक जो कार्य व्यापार की योजना बनाता है। कथानक कला का साधन होता है। कथानक जो है कहानी का छोटा होना चाहिए। कथानक एक सूत्र में बंधा हुआ होना चाहिए ताकि घटना की एकता स्पष्ट हो सके। कथानक को जटिलता से दूर रखना चाहिए, अर्थात ये सरल होना चाहिए। तो गैंग्रीन कहानी का जो कथानक है वो इस प्रकार है। गैंग्रीन कहानी का कथानक बहुत ही छोटा है, अर्थात अत्यंत लघु घटना पर ये आधारित है। कहानी की नायिका मालती के जीवन के एक दिन की दोपहर से लेकर रात के 11 बजे तक में घटित होने वाली घटनाएं मुख्यतः दोपहर और रात का भोजन बनाने तथा बर्तन मांजने की घटनाओं को कहानी के एक कथानक का आधार बनाया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती को मिलने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में जाता है, जहां मालती का पति डॉक्टर महेश्वर सरकारी क्वार्टर में रहता है। लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचता है। वह लेखक को 4 वर्ष बाद मिलने पर भी अधिक प्रसन्न नहीं होती। वह वैसे ही भावशून्य बनी रहती है। लेखक जो है उसकी भावशून्यता को देखकर
या उसकी स्थिति को देखकर हैरान हो जाता है। वह दोपहर का खाना बनाती है, अपने पति डॉक्टर महेश्वर व लेखक को खाना खिलाने के बाद अपने छोटे से बेटे को संभालती है। 3 बजे खाना खाती है, उसके बाद बर्तन मांज कर रख देती है। इस प्रकार रात को बच्चे को संभालती है, रात को भोजन पकाती है। 10:30 बजे भोजन कराने के बाद फिर खुद भोजन करती है और उसे बर्तन मांजते मांजते 11 बज जाते हैं। वह 11 बजने के बाद अपने बेटे टीटी के साथ सो जाती है और प्रातः सुबह 4 या 5 बजे के घंटे खड़कने के साथ ही जाग जाती है, क्योंकि पति को सुबह ही अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए जाना पड़ता है। तो मालती बिना किसी भावना के ये सभी कार्य यंत्रवत अर्थात वो एक मशीन की तरह करती रहती है और लेखक उसके जीवन जीने के ढंग को सबिटोमीटर की संज्ञा देता है, जो तय किए गए सफ़र को नापता रहता है। यही कहानी का लघु सा कथानक है। कथानक में आदि से अंत तक रोचकता और स्वाभाविकता बनी रहती है। संपूर्ण कथानक लेखक के शब्दों या उसकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कहीं कहीं कथानक की गति धीमी अवश्य पड़ती है, विशेषकर उन स्थलों पर जहाँ अपनी प्रतिक्रियाओं को केवल अपना मन ही दोहराने लगता है। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी का जो कथानक है वह लघु होते हुए भी सफल कथानक के कमोबेश सहित सभी गुण समेटे हुए हैं। कहानी का दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो पात्र अथवा चरित्र चित्रण है। जो कथानक है उस कथानक का जो विकास होता है, जो आगे बढ़ती है कहानी, जो कथा, वो पात्र और चरित्र चित्रण के माध्यम से ही बढ़ती है। तो पात्र अथवा चरित्र चित्रण कैसा होना चाहिए? किसी नाटक, कथा आदि में आए पात्रों की सोच, कार्य पद्धति आदि के बारे में सूचना देना उस पात्र का चरित्र चित्रण है। पात्रों का वर्णन करने के लिए उनके कार्यों, वक्तव्यों एवं विचारों आदि का सहारा लेना पड़ता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम ही होनी चाहिए। गैंग्रीन कहानी का आकार लघु होने के कारण इसमें पात्रों की संख्या बहुत ही कम है, अर्थात इसमें कुल 4 पात्र हैं। मालती, लेखक, महेश और मालती का बेटा टीटी। मुख्य पात्र मालती है, जिसे कहानी में सबसे अधिक स्थान दिया गया है। इसलिए पात्र निर्माण की दृष्टि से इसे नारी प्रधान कहानी भी कहा जा सकता है। शेष जो पात्र हैं, लेखक, महेश और टीटी, को बहुत कम स्थान दिया गया। कहानी में मालती के चरित्र को अत्यंत संवेदनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। मालती के विवाह से पूर्व के जीवन और विवाह के बाद आए उसके जीवन के परिवर्तन को तुलनात्मक शैली में प्रस्तुत करते हुए उसका चरित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है। जैसे लेखक कहता है, मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। तो लेखक जो है यहाँ उसकी संवेदनात्मक जो स्थिति है या जो मनोदशा है उस मनोदशा का वर्णन करता है। दूसरा जो एक और पात्र है महेश्वर, एक वर्ग पात्र है जो अपने वर्ग की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, जो एक डॉक्टर हैं। जो सही समय पर डिस्पेंसरी जाता है, 1:30-2 बजे घर लौट कर आता है, शाम को फिर अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने के लिए चला जाता है। घर और डिस्पेंसरी के बीच में उसका जीवन व्यतीत होता है। पात्रों के चरित्र, उनकी गतिविधियाँ लेखक द्वारा वर्णनात्मक शैली की सहायता से किए गए हैं। तो पात्रों की संख्या
कम होने से पाठक शीघ्र ही पात्रों से परिचित हो जाता है और उनके साथ चल पड़ता है। यह एक सफल कहानी का गुण है जो इस गैंग्रीन कहानी में मुख्यतः पाया जाता है। देशकाल या वातावरण। देशकाल या वातावरण कहानी देशकाल की उपज होती है, इसलिए हर देश की कहानी दूसरे देशों से भिन्न होती है। भारत में या इस देश के किसी भी भूभाग में लिखी कहानियों का अपना वातावरण होता है, जिसकी संस्कृति, सभ्यता, रूढ़ि, संस्कार का प्रभाव उन पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। यह अपने आप में उपस्थित होता है, अर्थात यह जो प्रभाव है उनके ऊपर स्वाभाविक रूप से पड़ता है, जो अपने आप में उपस्थित हो जाता है। हमारे पास जो प्रस्तुत कहानी गैंग्रीन है, वह कहानी पहाड़िया क्षेत्र से संबंध रखती है। कहानी की नायिका मालती का पति पहाड़ी क्षेत्र के किसी गांव की डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। वहाँ का वर्णन करती है कहानी। नागरिक जीवन की कोई चहल पहल नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए 18 मील पैदल चलना पड़ता है। लेखक ने पहाड़ी क्षेत्र का कम और मालती के घर के आंगन का अधिक वर्णन किया है, ताकि पात्रों की मानसिकता को समझा जा सके। मालती के घर के आंगन सन्नाटे में वातावरण को इन शब्दों में लेखक प्रस्तुत करता है, जैसे ही कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा एकत्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में और घना सा सन्नाटा फैल रहा था। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र के रात के वातावरण का चित्रण भी इन शब्दों में करता है। लेखक कहता है, मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दहा पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी में बाह्य एवं आंतरिक वातावरण का यथार्थ चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। संवाद। संवाद भी कहानी का मुख्य तत्व है। संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है और एक साहित्यिक और नाटकीय रूप है जो इस तरह के लेन देन को दर्शाता है। संवाद कपोल कल्पना में दो या दो से अधिक किरदारों के बीच एक मौखिक विनिमय है। साधारण भाषा में जिसे बात करना कहा जाता है, जैसे फिल्मों में, धारावाहिक में या किसी बैठक में, और आपस में विचारों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य भी संवाद कहलाता है। वार्ता करने वाला संवाददाता होता है। प्रस्तुत कहानी जो संवाद योजना है, इस कहानी का लेखक स्वयं कहानी का पात्र बनकर वर्णनात्मक शैली में उसका वर्णन करता है। तो ऐसी दशा में संवाद योजना का अवसर कम रह जाता है, किंतु आज्ञा जी ने अवसरानुसार संवादों का प्रयोग भी किया है, भले ही वो बहुत कम रहे हों। जैसे उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। ये जो संवाद हैं डॉक्टर और लेखक के बीच में हैं, जो बहुत ही छोटे हैं। या
ये हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में। लेखक कहता है, पैदल। इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। लेखक फिर कहता है, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। मालती कहती, ऐसे ही आए हो? लेखक कहता है, नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं? भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। तो इन संवादों से जहाँ कहानी, अर्थात इन संवादों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कहानी के जो संवाद हैं वो बड़े ही छोटे हैं, लघु हैं और कहानी के शीर्षक की ओर संकेत करते हैं। संवाद छोटे एवं चुस्त हैं। भाषा शैली। किसी भाषा को लिखने का ढंग ही भाषा शैली कहलाता है। भाषा कहानी का ही नहीं अपितु सभी रचनाओं का प्रमुख अंग है। भाषा के माध्यम से ही कहानी कही जाती है। गैंग्रीन कहानी में प्रयुक्त भाषा पात्रों की अवस्था और मनोदशा के अनुकूल हुई है। लेखक ने भाषा को व्यवहारिक रूप देने के लिए अंग्रेजी, उर्दू व फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। तो मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। तो ये इस कहानी की भाषा है। उन्होंने तत्सम तद्भव उर्दू के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया। गैंग्रीन शीर्षक कहानी में वर्णनात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया गया। संवाद शैली का प्रयोग बहुत कम है, किंतु जहाँ भी संवादों का प्रयोग हुआ है वहाँ छोटे संवाद ही प्रयुक्त किए गए हैं। संवाद लक्ष्य को उजागर करने वाले हैं। लेखक ने डॉक्टर महेश्वर के जीवन परिचय में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया, किंतु मालती के जीवन का बोध कराने हेतु तुलनात्मक शैली अपनाई। विवाह से पूर्व जीवन का उल्लेख और विवाह उपरांत जीवन का उल्लेख। संपूर्ण कहानी की भाषा में वाक्य रचना इस प्रकार की गई कि उसमें एक सहज प्रवाह बना रहता है। तो ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके यज्ञ जी पात्रों के मनोभावों को पाठक के सामने सहज लाकर खड़ा कर देते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सरल, स्पष्ट एवं आत्मीयता से भावपूर्ण है और शैली वर्णात्मक है। उद्देश्य। लगभग सभी रचनाकारों का, कृतिकारों का कोई न कोई उद्देश्य होता है। चाहे उसका उद्देश्य मनोरंजन करना हो, उपदेश देना हो, समाज के बारे में लिखना हो, देश के बारे में लिखना हो, अर्थात अपने रचना के अंदर किसी न किसी उद्देश्य का वह वर्णन करता है। उद्देश्य ही कहानी का वैधता हो जिसके लिए कहानी का निर्माण किया जाता है। गैंग्रीन कहानी में लेखक ने नारी जीवन की समस्याओं को उठाया है, उजागर किया है। कहानी में नारी जीवन की भाव शून्यता और यंत्रवत काम करने वाली जिंदगी का वर्णन करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा। दूसरा, डॉक्टर महेश्वर के माध्यम से पाठ्य क्षेत्र के जीवन की कठिनाइयों की ओर भी संकेत करता है। कहानी का अन्य उद्देश्य रहा जैसे रोजमर्रा के जीवन की वस्तुओं एवं आगमन के साधनों की कमियों की और पाठक का ध्यान आकर्षित करना है। अर्थात
इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य यह है नारी के बारे में, कि नारी का जो जीवन है वो एक मशीन की तरह रहता है। अब जैसे मालती बचपन में ही बहुत शरारती थी, उदंडी थी, विवाह के बाद में उसके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आ जाता है। वह एक बंधी हुई लकीर पर मशीन की भांति भावशून्य जीवन जीती है। प्रतिदिन निश्चित समय पर हर काम एक मशीन की तरह करती है। सुबह 4 बजे उठना, 3 बजे भोजन करना, रात को 11 बजे तक बर्तन मांज कर सो जाना, बेटे को भी साथ रखना, इनके अतिरिक्त जीवन में कोई दूसरा विषय नहीं रहता है। तो प्रस्तुत कहानी में नारी जीवन की भाव शून्यता और यंत्रवत काम करने वाली जिंदगी का उल्लेख करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अतः स्पष्ट है कि कहानी का प्रमुख लक्ष्य नारी जीवन की बंधी घुटी जीवन शैली का उल्लेख करना है। नारी का संपूर्ण जीवन स्पीडोमीटर की भांति जीवन सफर को तय करता हुआ आगे बढ़ता है। निरस्ता, अनैच्छिकता, अनुभूतिहीनता आदि के समावेश से नारी जीवन और भी कठिन बन जाता है। यही उद्घाटित करना कहानी का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर यह एक सफल कहानी है, क्योंकि कथानक की दृष्टि से यह एक कहानी एक सफल कहानी है, क्योंकि इसका जो कथानक है वो बहुत छोटा है, पात्रों की जो संख्या है वो कम है, सजीव वातावरण इस कहानी के अंदर घटित हुआ है। तो इन विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गैंग्रीन कहानी एक सफल कहानी है। धन्यवाद।